नमस्कार। चलिए एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जिसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में हैं, लेकिन जिसकी जमीन पर आधुनिक उद्योगों की मशीनें भी चलती हैं। जी हाँ, यही है झारखंड। एक ऐसी जगह जहां कई विरोधाभास एक साथ बसते हैं। आज हम इसी के सामाजिक ताने-बाने को समझने की कोशिश करेंगे। और सच कहूं तो ये एक लाइन झारखंड की पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ वो घने जंगल हैं जहां पुरखों की यादें बसती हैं, तो दूसरी तरफ वो ऊंची चिमनियां हैं जो तरक्की का धुआं उगलती हैं। अब सवाल ये है कि ये दो दुनियाएं एक साथ कैसे रहती हैं। चलिए इसी दिलचस्प पहेली को थोड़ा और समझते हैं। तो झारखंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। मतलब यहाँ की जनजातीय पहचान से शुरू करना होगा, जो इस प्रदेश की असली बुनियाद है। जो बात झारखंड को वाकई में दिलचस्प बनाती है वो है यहाँ की आबादी का अनोखा मिश्रण। आदिवासी समुदाय, जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, वो यहाँ की सांस्कृतिक नींव हैं। उनके साथ साथ हैं सदान। अब ये सदान कौन है? ये वो लोग हैं जो स्थानीय तो हैं पर आदिवासी नहीं हैं। और फिर इनके अलावा दूसरे समूह भी हैं। सब मिलकर एक बहुत ही रंग बिरंगा समाज बनाते हैं। झारखंड कोई एक तो नहीं बल्कि करीब 32 अलग अलग जनजातियों का घर है। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसे बड़े समुदाय यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। कमाल की बात यह है कि हर समुदाय की अपनी अलग भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और अपना एक अलग ही जीने का अंदाज है। तो आखिर क्या बात है जो इस समाज को, खासकर इसके ग्रामीण और आदिवासी इलाकों को, इतना अनोखा बनाती है? चलिए इसके सामाजिक ताने बाने को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, यहाँ जिंदगी का जो मूल मंत्र है ना, वो है समुदाय। मतलब यहाँ मैं से कहीं ज्यादा जरूरी हम हैं। फैसले मिलकर लिए जाते हैं, संसाधन आपस में बंटते हैं, और त्योहार, जिन्हें परब या उत्सव कहते हैं, वो किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का होता है। तो ग्रामीण जीवन की तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, खेतीबाड़ी तो रोज की बात है। गांव के फैसले आज भी पारंपरिक पंचायतें लेती हैं। और प्रकृति, वो तो यहाँ आस्था का केंद्र है, उसकी पूजा होती है। और हाँ, नाच और गाने के बिना तो कोई भी उत्सव अधूरा है, जो इनकी गहरी सामाजिक एकता को दिखाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पर ले आती हैं। झारखंड को उसकी आदिवासी संस्कृति के बिना समझना नामुमकिन है। ये सिर्फ पहचान का एक हिस्सा नहीं है, ये तो इसकी आत्मा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी ताकत जिसने झारखंड के पारंपरिक माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ के विशाल खनिज भंडार और उससे शुरू हुआ औद्योगिकीकरण। झारखंड की जमीन खनिजों का खजाना है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, आप नाम लीजिए, यहाँ सब कुछ है। और बस इसी खजाने ने इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ खींचा और इस पारंपरिक भूमि पर विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। और यहीं पर ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ मौके पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ संघर्ष भी। तो इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो शहरीकरण बढ़ा, नए नए जॉब्स आए, शिक्षा का फैलाव हुआ, ये सब तो अच्छा था। लेकिन इसका दूसरा स्याह पहलू भी है। लोगों को अपनी ही जमीन से हटना पड़ा, जिसे विस्थापन कहते हैं। पारंपरिक संस्कृति पर असर पड़ा और अमीर गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इस टकराव का लोगों की जिंदगी पर असल में क्या और कैसा असर पड़ा है। शिक्षा के मामले में कहानी थोड़ी मिली जुली है। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक गहरी खाई भी है जो चिंता की बात है। शहरी इलाकों और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के बीच शिक्षा का जो गैप है वो बहुत बड़ा है, और ये असमानता को और बढ़ाता है। महिलाओं की स्थिति को देखें तो यहाँ भी एक जटिल तस्वीर दिखती है। एक तरफ पारंपरिक आदिवासी समाज में महिलाओं का दर्जा अक्सर काफी बेहतर होता है, उन्हें बराबरी का हक मिलता है। लेकिन जब हम बड़े समाज की बात करते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। वहाँ कुपोषण, अशिक्षा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी भयानक समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। और जानते हैं, ये सामाजिक समस्याएं अकेली नहीं आती, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा दुष्चक्र बनाती हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए, कहानी शुरू होती है जमीन से विस्थापन से, जो लाता है गरीबी और बेरोजगारी। इसके चलते शिक्षा तक पहुंच खत्म हो जाती है, और फिर यही मजबूरी लोगों को ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी जैसे दलदल में धकेल देती है। और ये चक्र ये अगली पीढ़ी के लिए भी जारी रहता है।
तो अगर हम एक नज़र में देखें तो झारखंड की बड़ी सामाजिक चुनौतियां क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन, अशिक्षा ये तो हैं ही। इनके साथ साथ मानव तस्करी और बाल श्रम जैसी गंभीर समस्याएं भी हैं। और कुछ इलाकों में नक्सलवाद की समस्या भी है, जो हालात को और मुश्किल बना देती है। लेकिन इन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद एक चीज़ है जो आज भी पूरी मजबूती से धड़क रही है, और वो है झारखंड का सांस्कृतिक दिल। यहाँ की संस्कृति ही तो इसकी असली ताकत है। छऊ और झूमर जैसे डांस जिनमें कमाल की एनर्जी होती है, सरहुल और कर्मा जैसे त्योहार जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, ये सब आज भी पूरे जोश और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी यहाँ की आत्मा आज भी जिंदा है। तो आखिर में झारखंड की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, शायद हम सब के लिए है। कोई भी समाज अपने भविष्य को बनाते हुए अपनी जड़ों को, अपने अतीत को कैसे बचाए रख सकता है? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है।